नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग रेगुलर वीडियो के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके लिए ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर अगर हमें देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए। नहीं, हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, 7 और ये लेक्चर 8 करके वीडियो बना रखी है। तो वहाँ सीक्वेंस से देखने से आपका जो लर्निंग का मेथड है वो बेटर हो जाएगा और आपको आसानी से ये चीज़ लर्न हो जाएगी। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन से हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके बारे में देखते हैं। तो आज फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, लेकिन इस बार हमको जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ डाटा दिए गए हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हेन एनालाइज्ड बाय द कंब्यूशन मेथड 0.20 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यील्डेड 0.147 ग्राम ऑफ CO2, 0.10 ग्राम ऑफ H2O and 74.6 ml of N2 gas at NTP. Find the simplest formula of the substance. इसका मतलब हुआ कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंब्यूशन यानी कि दहन विधि से एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.20 ग्राम के दहन से 0.147 ग्राम ऑफ CO2 बनती है, 0.12 ग्राम ऑफ H2O यानी 0.12 ग्राम H2O बनता है और ये NTP पर 76 ml N2 गैस जो है 74.6 जो है ml गैस NTP पर प्राप्त होती है। तो इस डाटा का यूज करते हुए कह रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फार्मूला। तो सिंपलेस्ट फार्मूला मीन्स इम्पिरिकल फार्मूला और अग्नि जिसे कहते हैं मोलानुपातिक सूत्र हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो इसके लिए जो हमको डाटा की नीड है वो हमको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक वेट है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 और अगर हम H2 के रेफरेंस में देखेंगे तो ये हो जाएगा एक H का 1 तो 2 H का हो जाएगा 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14, अगर N2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा 28 और CO2 का टोटल वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32 और कार्बन का होता है 14 नहीं, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो कार्बन 32, 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। अब चलिए हम परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज निकालने के बाद फिर हम जो पिछली वीडियो है उसकी तरीके से कैलकुलेट करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि टोटल कितना CO2 बनी है। तो 0.147 ग्राम CO2 बनी है। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12। CO2 का वेट कितना है, CO2 में कार्बन है तो CO2 का वेट है 44, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनटू कितने ग्राम से बना है, कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो 0.20 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। जब तो कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 20.04%। ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेटर से यूज कर लीजिएगा, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आ जाएगी 20.04%। उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हम देखें कितना H2O बना है। तो H2O बना है 0.12 ग्राम और H2 का जो एटॉमिक वेट है, देखिए H2 का मोलिकुलर वेट है 2। अभी H2 जैसे देखिए यहाँ पे हमने CO2 का भार लिखा था, CO2 में C था तो H2O में O है तो H2O का भार लिखेंगे 18 और कितने ग्राम से बना है तो 0.20 ग्राम बर्न किया गया था तो 0.2 ग्राम और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 6.66% आ जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड और कर लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं।
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में हम देखेंगे कितना ग्राम, कितना ml मिला है NTP पर, 74.6 ओके। 74.6 जो है ml मिला है, और इसका नाइट्रोजन का जो भार है N2 का वो है 28 अपान NTP पर 1 मोल का कितना भार होता है, ये NTP पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 20,400 ml होता है। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, क्योंकि 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया गया था, और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो जाएगा 46.67। कितना हो जाएगा, 46.67 परसेंटेज आ जाएगा। ओके सॉरी 63 आ गया है, तो 46.63। अब हमको ऑक्सीजन के बारे में कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर आप तीनों परसेंटेज को ऐड करेंगे, अगर तीनों परसेंटेज को ऐड करते हैं और ऐड करने पर ये 100 नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें एक और तत्व है और वो तत्व है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस, ठीक 100 माइनस हमको यहाँ पे जोड़ लेना है, 100 माइनस करना है 20.04 प्लस 6.66 और प्लस 46.63, सबको जोड़ करके इसमें से लेस कर देना है। ओके तो हम इसको 100 में से इसको लेस कर देते हैं। 100 में से ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट, ऐड कर लेते हैं, ऐड करके चेक करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 20.04, 6.66 और 46.63 इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 4 10 13 13 के 3 और 6 6 12 12 और एक कैरी 13, ये हो जाएगा 6 6 12 कैरी 13 73.33 आ गया। अब 73 को 100 में से लेस करेंगे तो 100.00 और 73.33, तो ये लेस कर देंगे तो हो जाएगा 76, 9 में से 3 गए 6 और ये हो गया 26.67। कितना आ जाएगा 26 पॉइंट, यहाँ से हमारा लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है 73.33 और इसको लेस कर देंगे तो हो जाएगा 26.67। ओके तो हमको सबका परसेंटेज पता लग गया। ओके यानी सबका डाटा हमको पता लग गया किसका कितना परसेंटेज है इस कंपाउंड में। अब हमको जब परसेंटेज मालूम हो गया तो आगे का हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बता ही दिया है। आपको लिखना है अब एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका परसेंटेज कितना है, उनका एटॉमिक वेट कितना है, उनका जो वेट है W, एटॉमिक वेट उनका लिखना है, फिर परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक वेट कर देना है। तो ये हमको मिल जाएगा, एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा, एटॉमिक रेशियो, और एटॉमिक रेशियो से हम फिर फाइंड करेंगे जो सबसे सिंपल छोटा वाला होता है उससे भाग करके सिंपल रेशियो निकालेंगे। ओके सिंपल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। राइट इतना सब कुछ सही है। ओके सब कुछ एवरीथिंग क्लियर दिख रहा है। तो चलिए एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक ये 4 एलिमेंट हैं, इनका परसेंटेज लिख लेते हैं। कार्बन का परसेंटेज है 20.04% आया हुआ है, यह है 6.66%, यह है 46.63 और ये आया है ऑक्सीजन 26.67। ओके यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करना है, देखिए अगर जब आप कैलकुलेशन करते हैं और परसेंटेज निकाल लेते हैं और 100 नहीं होता तो जान लीजिए कि चौथा एलिमेंट ऑक्सीजन ही है। चौथा दूसरा तीसरा जो भी बने वो ऑक्सीजन है, और उसको 100 में से लेस करके ही फाइंड करना है। ये आसान मेथड है। ठीक तो
तो ये हो जाएगा आपका 26.67%। यहाँ पे इसका वेट हो जाएगा 12, इसका 1, इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 16। डिवाइड कर देते हैं अब 20.404 अपान 14, सॉरी अपान 12, 6.66 अपान 1 और ये हो जाएगा आपका 46.63 अपान 14 और ये हो जाएगा आपका 26.67 अपान 16। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 6.66। ओके, और ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 को तो हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1.66। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 3.33 और ये हो जाएगा आपका 1.67। ओके, अब ये डाटा हमको मिल गया है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले से कैलकुलेशन कर लिया था पेपर पे, और पेपर को यहीं पास में रखा था ताकि आपको इजी हो, नहीं तो ये सब कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत टेकन होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमको सबसे छोटे वाले से भाग करना है। तो 1.67 में सबसे छोटा 1.66 है, उससे भाग करेंगे 1.66 से तो वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, इसमें भाग करेंगे 6.66 में 1.66 से तो वैल्यू मिल जाएगी 4 और 3.33 में 1.66 से भाग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2। 1.66 में 1.66 से भाग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इसमें जो हमको सिंपल रेशियो जो बना, हमारा जो सिंपल रेशियो फाइंड हुआ, वो सिंपल रेशियो देखिए ध्यान से। कार्बन का 1 मिला है, हाइड्रोजन का 4 मिला है, नाइट्रोजन का 2 मिला है और ऑक्सीजन का 1 मिला है। तो यानी C1H4N2O। ओके, तो हमारा कंपाउंड बन गया CH4N2O। इसका ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र। तो अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन ना दिया गया हो, कितने ग्राम जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बर्निंग से कुछ जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट से आपको जो है, यानी जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया गया, ये प्रोडक्ट बने, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, एनटीपी पे गैस मिली, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी आप एम्पेरिकल फार्मूला को आसानी से इस मेथड का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। बाकी देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो थोड़ा जिगरा तो यहाँ पे रखना ही होगा। आसानी से इतना तो हो नहीं जाएगा। जब इतना जो जिगरा रखेगा उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कल ही ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद।